आपके दर्शन के लिए मेरे कौशिक मुनि जी आए थे। शिव मुनि कौशिक विश्वामित्र उन्हें सम्मान पूर्वक ले आओ महाराज। ठहरो, उनका सम्मान हम स्वयं करेंगे। भाई मम्मी तो ले लिया मेरी। श्री राज के चरणों में सादर प्रणाम। जीव रहो, पधारिए ध्यान हो, पधारिए गुरुदेव। आसन ग्रहण कीजिए। बतलाइए गुरुदेव, सेवक के लिए कोई सेवा बतलाइए। हम तुम्हारे प्रेम और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए अयोध्या नरेश। सुना था कि महर्षि कोई यज्ञ रचाने जा रहे हैं। हाँ, यदि प्रजापति का सहयोग मिल जाए तो सन्यासियों की कल्पना साकार हो सकती है। मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा ऋषिराज। वास्तव में यहाँ आने का यही कारण है राजन। तुम तो जानते ही हो कि हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन बिताते हैं, निर्जन स्थान और पर्वतों की कचराओं में यज्ञ और हवन रचाते हैं। परंतु मारीच, सुबाहु आदि राक्षस हमें वहां भी सताते हैं, हमारा किया किराया सब नष्ट कर जाते हैं। इसलिए सोचता हूँ कि कहते कहते रुक क्यों गए महाराज, कहिए। सोचता हूँ नरेश, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? दशरथ के सामने शंका का नाम न ले महाराज। ऐसा कोई कार्य नहीं जो दशरथ न कर सके। कह देने और कर देने में बहुत अंतर होता है नरेश। क्षत्रिय जो कहते हैं उसे कर दिखाने का साहस भी रखते हैं गुरुदेव। तो मैं विश्वास करूं कि यहाँ से निराश ना लौटूंगा। यह ऋषिराज दशरथ की परीक्षा लेना चाहते हैं। और यदि मैं हाँ कहूँ तो दशरथ तन मन और धन से आपकी सेवा करना अपना सौभाग्य समझेगा ऋषिराज। तब तो मुझे शंका का त्याग करें ऋषिराज। क्या इस सेवक को सेवा करने का दान नहीं दे सकेंगे? मैं तुमसे बहुत बड़ी याचना करने आया हूँ दशरथ। आज्ञा दे ऋषिराज। यदि मैं तुम्हें वचनबद्ध करना चाहूँ तो क्षत्रिय की वाणी सौगंध होती है। दशरथ आपकी इच्छा पूरी ना करके रघुवंश के माथे का कलंक नहीं बनेगा ऋषिराज। तो मैं तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगता हूँ। राम लक्ष्मण, किंतु ऋषिराज विचलित हो गए दशरथ। विस्मित नहीं महर्षि, सोचता हूँ कि दो घड़ी की मुस्कुराहट देकर दशरथ की खुशी छीनने का निश्चय तो नहीं कर लिया आपने? नहीं अयोध्यापति, विश्वामित्र घातक नहीं है। विश्वामित्र के हृदय में रघुवंश के लिए सदा प्रेम रहा है और इस समय भी एक स्वप्न देख रहा हूं। मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि में सन्यासी संसार में उधम मचा रखा है। हमारी प्रत्येक धार्मिक क्रिया में विघ्न डालना अपना कर्तव्य समझ रखा है। क्या राक्षसों से संघर्ष करना होगा? हाँ, इन बालकों को? तो आप इतने व्याकुल क्यों हो उठे नरेश? इसलिए कि राम मेरे रोम रोम में समा चुका है। मुझे लगता है कि राम दशरथ का पुत्र नहीं, उसके प्राण भी हैं।
प्रति मेरा इस तरह मोह मैं ये स्वयं भी नहीं जान पाया। हाँ, मुझे कुछ बीती कहानी याद आई ऋषिराज। मैं कुछ समझा नहीं नरेश। पानी है? शायद उस पूरे ब्राह्मण का अभिशाप सच हो जाना चाहता है। अभिशाप? हाँ ऋषिराज, दशरथ को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने ये श्राप दिया था कि मैं भी उन्हीं की तरह पुत्र वियोग में प्राण त्यागूंगा। विधाता की माया अपार है दशरथ। संकोच त्याग कर दोनों कुमारों को मेरे साथ भेज दो। नहीं नहीं गुरुदेव, भले ही दशरथ को वचनहारी होना पड़े, ऋषि राज का श्राप लेना पड़े, पर फिर वही बात, फिर वही कायरता। क्या ममता और मोह में फंसकर ही संसार में यश पाना चाहते हो? क्या भागीरथ और हरिश्चंद्र की मर्यादा का यही पालन है? बस राजन बस। तुम्हारे राम और लक्ष्मण पर विश्वामित्र का अधिकार नहीं है। यह तो तुम्हारी इच्छा पर ही निर्भर था कि ऐसे संकट के समय में धर्म की कुछ सहायता कर सके। अच्छा, सुखी रहो नरेश, तुम्हारी कीर्ति संसार में अमर रहे। धैर्य ऋषिराज। अयोध्या नरेश के द्वार से आपका इस तरह निराश लौट जाना कोई साधारण बात नहीं है। अयोध्या नरेश, मुझे इसी में भलाई दिखाई देती है कि राम और लक्ष्मण को ऋषिराज के साथ भेज दो। राम और लक्ष्मण के आंखों से ओझल होते ही इन नैनों की ज्योति चली जाएगी। दशरथ, धर्म पर बलिदान रोकर नहीं बल्कि हंसकर दिया जाता है। आदरणीय राजगुरु, अतिथि महर्षि और पूजनीय पिताजी को प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, कल्याण हो। अच्छा, तो हम चलते हैं अयोध्यापति। नहीं ऋषिराज, अयोध्या नरेश के द्वार से इस तरह खाली लौट जाना कोई साधारण बात नहीं। राजकुमारों को आज्ञा दो अयोध्यापति। क्या आज्ञा है पिताश्री? बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, ऋषिराज विश्वामित्र लेने आए हैं। आज से प्रेम को उनका दास समझो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताश्री। गुरुदेव, आपके और ऋषि राज की आज्ञा का पालन करते हुए धर्म की रक्षा के लिए मोह ममता का त्याग करते हुए मैं अपनी आंखों की रोशनी राम और लक्ष्मण को ऋषि राज को सौंपता हूं। निश्चिंत रहो राजन, कल्याण हो। तुम्हारे राम और लक्ष्मण की कीर्ति रघुवंश के नाम को उज्जवल करेगी। आशीष पिता का प्राप्त है, गुरु को कर प्रणाम। जनता के कल्याण हेतु चले अनुज सहित राम। अच्छा, तो हम चलते हैं अयोध्यापति।